हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो। अभी आज अपन थोड़ा सा डेटा और अभी जो रीसेंट चीज़ें हुई हैं कल मार्केट में उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले आपके सामने ये निफ्टी का चार्ट ओपन है डेली टाइम फ्रेम में अभी। तो इसमें हम देख रहे हैं कि एक मार्केट जो है अपना वो एक अच्छा खासा बुल रन में चल रहा है। अगर देखा जाए तो 2020 से चल रहा है, बट इसमें छोटे ये जो करेक्शंस आए हैं, हेल्दी करेक्शंस आई गेस 18-20% होगा, मे बी 16-17% के जो करेक्शंस आए हैं, इसको अगर देखा जाए तो एक और दो इसके बाद में ये लास्ट एक साल से एग्जैक्टली एक साल से कॉन्स्टेंटली एक ट्रेंड में चल रहा है। अब ट्रेंड कहीं न कहीं तो खत्म होगा, कहीं न कहीं तो उसको पॉज़ लेना पड़ेगा। अब पॉज़ लेगा तो सिर्फ पॉज़ थोड़ी लेगा, थोड़ा नीचे आएगा, करेक्ट करेगा खुद को कि सो दैट नए जो प्लेयर्स हैं, नए जो रिटेलर्स हैं, नए जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको भी तो पैसा डालने का मौका मिलना चाहिए। तो इसलिए मार्केट में करेक्शंस आना एक अच्छी बात होती है, करेक्शन से डरना नहीं चाहिए, एक करेक्शन आना अच्छी बात होती है। तो बात ये है कि आपको अभी इस जितना डेटा चार्ट पे फिलहाल दिख रहा है, उसमें आपको बहुत सारी रेड कैंडल्स व्हिच आर आल्सो कॉल्ड एज़ नेगेटिव कैंडल्स दिख रही होगी। तो इसमें क्या हो रहा है कि अभी हम अगर रिसेंट डेटा पे आए तो रिसेंट डेटा में हमें ये दिख रहा है कि मार्केट इस लेवल के ऊपर नहीं जा पा रहा था, और जब गया यहाँ से ऊपर तो एक ब्रेकआउट ट्रेडिंग सिस्टम होता है। ब्रेकआउट ट्रेडर्स क्या करते हैं कि अगर किसी लेवल को मार्केट ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है और अगर उस लेवल के ऊपर चले जाके ट्रेड करता है, फॉर एग्जांपल जैसे ये वाली इसमें, तो यहाँ पे फिर से एक बार रिटेस्ट करने आएगा मार्केट और रिटेस्ट करके फिर से एक अपट्रेड की रैली शुरू करेगा। ये ब्रेकआउट ट्रेडिंग का एक रूल होता है। तो वहाँ पे यहाँ पे क्या हुआ होगा, क्या लगता है आपको कि यहाँ पे जब ब्रेकआउट आया तो लोगों ने वेट किया होगा कि मार्केट रिटेस्ट करे। फिर हो सकता है कि इस दिन में स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाके किसी ने एंट्री प्लान की होगी, या फिर इस दिन में भी प्लान की होगी कि चलो ठीक है भैया, अभी बुलिश कैंडल आ चुका है, पॉजिटिव कैंडल आ चुका है अच्छा खासा, तो हम इसमें एक बुलिश ट्रेड फर्दर अपसाइड के लिए प्लान कर सकते हैं। उसके बाद में क्या हुआ, यहाँ पे एक छोटा सा रेड कैंडल फॉर्म हुआ फॉलोड बाय अ बेरिश कैंडल। तो ये कैंडल का साइज और ये कैंडल का साइज, इसका बॉडी जो है, जो सॉलिड पार्ट दिख रहा है आपको, ये इसको बॉडी कहते हैं कैंडलस्टिक के इसमें स्ट्रक्चर में इसको बॉडी कहते हैं। और ये जो आपको स्टिक दिख रही है उसको अपन बोलते हैं विक। तो मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊँगा, सो मैं ये समझ के वीडियो बना रहा हूँ कि आपको एक बेसिक नॉलेज है। सो यहाँ पे एक बुलिश कैंडल आया, एक छोटा कन्फ्यूजन कैंडल आया और एक बड़ा बेयरिश कैंडल आ गया। तो यहाँ पे एक चीज़ कन्फर्म हुई कि ठीक है, थोड़ा-सा सेलिंग प्रेशर है। इसके बाद के दिन में क्या हुआ कि मार्केट ने ऊपर जाने का ट्राई किया, मार्केट न नीचे जाने का ट्राई किया, लेकिन जहाँ पे ओपन हुआ था वहीं पे क्लोज़ हो गया। तो अगेन वेरी बिग कन्फ्यूजन इन द मार्केट कि अभी मार्केट ने कौन-सा डायरेक्शन में जाना है, ये कन्फर्म होने का ही था। दूसरे ही दिन एक बहुत बड़ा, ऑलमोस्ट अगर अपन टॉप से बॉटम तक जो देखें तो 2.29% का एक अपना कैंडल बना, बेरिश कैंडल, विच इज अ ग्रेट फॉल, विच इज अ ग्रेट करेक्शन। एंड यहाँ से फिर ये एक बेरिश कैंडल बना चुका है, जो कि इतने दिन का जो गेम था, जैसे इतना बड़ा कैंडल नहीं है, तो इसको हम एंगल्फिंग कैंडल भी बोलते हैं इस कैंडल को। एंगल्फिंग क्योंकि इतने दिन का जो गेम था, ये 2 पौने 3% का जो ये इतना बड़ा गेम था, वो एक दिन में ही पूरा वैनिश हो गया। ठीक है, अब अगर छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखें तो हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हुई है, एक दो यहाँ से, फिर और एक पॉजिटिव मोमेंटम, फिर यहाँ से पॉजिटिव, फिर यहाँ से ब्रेकआउट किया तो यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर सपोर्ट यहीं से लिया, तो मेरे लिए ये भी एक सपोर्ट जोन हो गया। अब जो है यहाँ से कॉन्स्टेंटली मार्केट चल रहा था, मतलब ऐसे ट्रेंड में एक एक दो तीन चार पाँच, तो 5 वेव्स हो चुकी थी, छठवीं वेव जो थी उसमें मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन कर दिया और फिर से इसी लेवल पे आके सपोर्ट ले रहा है। मल्टीपल सपोर्ट लेवल है, बिकॉज़ बुल मार्केट है तो मल्टीपल सपोर्ट लेवल काफ़ी पास-पास में आपको मिल जाएँगे देखने के लिए। अभी मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, बट पहला कन्फर्मेशन तो आ गया है अपने पास में, कन्फर्मेशन नहीं बोल सकते, पर पहला साइन तो आ चुका है अपने पास में कि मार्केट बेयर टेरिटरी में जा रहा है। पर अभी अपन 100% श्योर होके नहीं बोल सकते कि भैया बायर टेरिटरी में मार्केट चलेगा या फिर यहाँ से बेयरिश ट्रेंड रहेगा। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि कोई भी मार्केट जब डाउन ट्रेंड में आता है तो वो लोअर हाईज का स्ट्रक्चर बनता है। लोअर हाईज क्या रहता है? पहला हाई बना, उसके बाद में जो नेक्स्ट हाई बन रहा है वो पहले प्रीवियस हाई के नीचे साइड में रहेगा, फिर इसके बाद में जो हाई बन रहा है वो भी पहले इसके भी प्रीवियस वाले से नीचे रहेगा। तो हमेशा ये ध्यान में रखना है हमें कि जब भी बेयर ट्रेंड आ रहा है, ये कंफर्मेशन चाहिए आपको, तो इस तरीके का एक स्ट्रक्चर, इस तरह का एक स्ट्रक्चर आपका बनना चाहिए, जिसमें कि क्या होगा कि जो भी रिसेंट प्रीवियस हाई रहेगा और करंट हाई जो रहेगा वो प्रीवियस हाई को काटेगा नहीं एज इन यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा। अगर ऊपर चले गए तो वो तो ट्रेंड डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। तो हर बार जब भी हाई बनेगा वो प्रीवियस हाई के नीचे से ही क्लोज होएगा। जैसे यहाँ पे अभी बना है तो यहाँ पे, तो अब इसके बाद में जो हाई बनेगा वो कैसा रहेगा, फिर इसके बाद का हाई जो रहेगा वो इस तरह से रहेगा, ठीक है। ऐसे आया, उसके बाद में फिर समवेयर यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। तो अब ऐसा अगर स्ट्रक्चर फॉर्म होता है तो हम बोलेंगे कि चलो भैया बेरिश ट्रेंड जो है वो अभी यहाँ से कंफर्म हो चुका है। बट क्या हमें अभी फिलहाल, ये तो स्मॉलर टाइम फ्रेम है, ये तो इंट्राडे या फिर स्विंग ट्रेडर्स का टाइम फ्रेम है, 1 घंटे का टाइम फ्रेम, ठीक है। आप तो अगर लॉन्ग टर्म सोच रहे हो, लॉन्ग टर्म वालों के लिए टाइम फ्रेम है ही नहीं। तो अपन बड़े टाइम फ्रेम पे जाके ये देखो, शॉर्ट टर्म में तो आपको दिख रहा है कि ठीक है भैया एक दो, यानी ये हाई बना एक, उसके बाद में ये लोअर हाई बना, इसके बाद में और भी लोअर हाई बनता है, तो फिर यहाँ पे हम क्या इंटरडे ट्रेडर्स या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जो है वो यहाँ पे एक शॉर्ट सेलिंग का ट्रेड इनिशिएट करेंगे, यहाँ तक का हाई अपना टारगेट रखेंगे। और अगर किस्मत अच्छी रही एकदम से यहाँ तक का मूव मिल गया तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट अभी फिलहाल कोई भी बेरिश ट्रेड, कोई प्लान तब तक नहीं करेगा जब तक यहाँ से एक बेरिश कैंडल फॉर्म ना हो, या फिर बड़े टाइम फ्रेम, ये तो चलो शॉर्ट टर्म की बात हो गई, बट बड़े टाइम फ्रेम पे डाउन ट्रेंड आ रहा है, ये कब कंफर्म होगा जब हमारे पास में इस तरह का कोई स्ट्रक्चर बनेगा। अभी ये वाला बना है, भाई यहाँ पे
ऐसा बड़ा स्ट्रक्चर अभी जब बनेगा तो तीसरी बार में हम एंट्री अपनी प्लान करेंगे, अपनी एंट्री इनिशिएट करेंगे। ये दूसरी चीज़ होगी। और एक चीज़ इसमें क्या है कि एक ये भी स्ट्रक्चर होता है, जैसे मैंने ब्रेकआउट ट्रेडिंग की बात की कि भैया जैसे यहाँ से ब्रेकआउट कर रहा है प्राइस, फॉर एग्जांपल यहाँ से ब्रेकआउट प्राइस ने किया था, फिर यहाँ पे आके रिटेस्ट किया और फिर ऊपर चले गया, तो यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेडर्स बाय करेंगे। और शॉर्ट सेलिंग में क्या होता है, फिर शॉर्ट सेलिंग में भी तो सेम चीज़ रहेगी कि यहाँ से ब्रेकडाउन किया है प्राइस ने, तो यहाँ पे जाके अगर बेरिश कैंडल बना के कंफर्म होता है, बेरिश कैंडल बनती है, तो फिर यहाँ के लिए हम अपना इतना टारगेट प्लान करेंगे। ये भी एक तरीका है ब्रेकडाउन को ट्रेड करने के लिए। अब आते हैं अपन डेटा पे। अभी मार्केट कितने पे चल रहा है, 22,085 रुपीज, ठीक है, 22,085 पे मार्केट चल रहा है। ओपन इंटरेस्ट डेटा जो रहता है वो ये दर्शाता है कि मार्केट में किसका ओपन इंटरेस्ट, द वर्ड इटसेल्फ सजेस्ट कि लोगों का इंटरेस्ट किस चीज पे ओपन है। ठीक है, तो ये वो डेटा है। तो ओपन इंटरेस्ट डेटा क्या दर्शा रहा है कि 22,000 जो है, यहाँ पे आपके सामने डेटा लिख के आ रहा है कि कॉल वाई एट 9:15 इज 79.8 लैक्स। कॉल वाई चेंज हुआ 28.838 लैक्स से, मतलब प्लस हुआ है, यानी 79.8 लैक्स का ओपन इंटरेस्ट था कॉल्स पे, जो हो गया है बढ़ के 1.08 करोड़। ठीक है। अब पुट हुआ है, मैं देखो क्या हुआ है, पुट हुआ है 950 वाज 915 वाज 51.79 लैक्स। अभी चेंज होके हो गया है, चेंज कितना हुआ है, 2.01 करोड़, मैंने 2 करोड़ क्वांटिटी, 2 करोड़ ओपन इंटरेस्ट, ऊपर 2 करोड़ ओपन पोजीशंस है पुट्स पे। और टोटल ओपन इंटरेस्ट अभी बन गया है पुट्स का 2.52 सीआर। ठीक है, तो ये क्या दर्शाता है, देखो जो भी ओपन इंटरेस्ट होता है या ऑप्शन चेक जो होता है वो एक ऑप्शन सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। उसका रीजन जो मेरे हिसाब से है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आप अगर पोजिशनल ट्रेडिंग करते हो ऑप्शंस में, तो ऑप्शंस में होता है एक कंपोनेंट थीटा। थीटा मतलब क्या होता है कि थीटा जो है वो टाइम का वैल्यू है। तो मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपायरी इंक्लूडेड, जिसमें 14 मार्च, 21 मार्च, 28 मार्च, 25 अप्रैल। ठीक है, तो 14 मार्च यानी क्या है कि आज 14 मार्च को आज एक्सपायरी है, एक्सपायरी के वजह से अ, जैसे मान लेते हैं कि अपन ने आज यहाँ पे 12 तारीख को भी ट्रेड इनिशिएट किया रहता, तो 12 तारीख से 14 तारीख तक अगर आप देखेंगे तो आपके पास कितने दिन रहते हैं एक्सपायरी को, 2 दिन। बट नया एक्सपायरी, जैसे आज थर्सडे एक्सपायरी है निफ्टी का, ठीक है, बैंक निफ्टी का एक्सपायरी रहता है वेंसडे को, फिर निफ्टी का रहता है ट्यूसडे को, और सो बहुत सारी एक्सपायरीज है। ठीक है, सो अभी जब आप अगर फ्राइडे को ट्रेड इनिशिएट कर रहे हो, चलो कैलेंडर में आते हैं अपन। अगर अपन यहाँ पे, कहाँ पे, फ्राइडे, यानी 8 तारीख को आपने अगर ट्रेड इनिशिएट किया था, तो आपके पास एक्सपायरी के लिए कितने दिन थे, तो फ्राइडे, 1 2 3 4 5 6 6 दिन आपके पास थे। तो 6 दिन में जो टाइम वैल्यू है ऑब्वियसली ज्यादा है, 6 दिन का टाइम है तुम्हारे पास में। बट अगर आप 12 तारीख को करो तो आपके पास 2 ही दिन का टाइम है। तो ये जो टाइम वैल्यू है ये ऑप्शंस का कंपोनेंट होता है, थीटा वैल्यू बोलते हैं उसको ऊपर। तो ये धीरे धीरे क्या होता है कि ऑप्शन का जो प्रीमियम है, ऑप्शन का जो प्राइस है, वो धीरे धीरे टाइम कम होने की वजह से वो धीरे धीरे मेल्ट होने लगता है। ठीक है, मेल्ट होने लगता है यानी कम होने लगता है। फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई, अभी जैसे मैंने एक ट्रेड ये किया था 22,500 पे जब निफ्टी था, 22,500 पे जब निफ्टी था, तब मैंने 22,500 का कॉल जो है वो 312 रुपए पे मैंने मंथली एक्सपायरी वाला शॉर्ट किया था। तो ये हो गया 300, ये 309, 312, यानी इधर कहीं तो भी मैंने शॉर्ट किया हुआ है। ठीक है, अब आप यहाँ से क्या देखोगे कि ये देखो, ये क्या है, ये है 7 मार्च और ये है 11 मार्च। तो अपन थोड़ा सा बैक डेटा में आते हैं। तो जब मैंने शॉर्ट किया है ऑलमोस्ट एट 7th मार्च ऑन द टॉप यहाँ पे, उसके बाद में 11 मार्च को क्या हुआ है, 11 मार्च को मार्केट ने अप्रोच किया, 425 चल रहा है, तो 500 से थोड़ा ही नीचे है, लेकिन उसके बावजूद वो मुझे लॉस नहीं दिया। क्यों? क्योंकि टाइम वैल्यू की वजह से उसका प्रीमियम जो है, अभी आपके सामने प्रीमियम कितना हो गया, अभी 104 रुपये बच गया है सिर्फ। तो ये है टाइम वैल्यू, तो टाइम वैल्यू की वजह से उसका प्रीमियम कम होता है। तो अभी आप अगर देखेंगे, ये इंटरडे ओआई है, ठीक है, तो इंटरडे यानी सेम डे में, सेम डे का वही है। तो अभी यहाँ पे अपने को क्या दिख रहा है कि कॉल्स पे 28 लाख पोजीशंस बढ़ी थी और पुट्स में 2 करोड़ पोजीशन बढ़ी है। ठीक है, तो मैंने जो आपको थीटा वाला वैल्यू कंसेप्ट समझाया वो इसलिए समझाया, क्यों ऑप्शन सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ओपन इंटरेस्ट या फिर ऑप्शन चेन देखना है, बिकॉज ओवरनाइट कैरी अगर कोई कर रहा है पोजीशन तो वो मोस्ट प्रोबेबली ऑप्शन सेलर है, वो ऑप्शन बायर नहीं है। क्योंकि अगर आप ऑप्शन बाय करते हो, आपके फेवर में मार्केट अगर नहीं है, विथ मोमेंटम फेवर में नहीं है, तो आपको लॉस होगा, कोई भी तरीके से आपका पैसा डूबना ही है। बट ऑप्शन सेलर का क्या फायदा फायदा होगा उसमें, बिकॉज टाइम के साथ में अगर मार्केट उस स्पीड में अगर बढ़ नहीं रहा है तो ऑप्शन का जो प्रीमियम है, ऑप्शन का जो प्राइस है वो कम होते रहेगा। तो बेसिकली जो ओवरनाइट पोजीशन कैरी कर रहे हैं वो मोस्ट ऑफ द ऑप्शन सेलर्स ही है, जिस वजह से हम ऑप्शन चेक डेटा जो रहता है उसको अपन एज ऑप्शन सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी अगर पुट अगर कोई बाय करता है तो वो कब बाय करता है कि जब मार्केट नीचे जाएगा तो उसको फायदा होगा। बट अगर मार्केट ऊपर चलेगा तो क्या होगा, उसको नुकसान होगा। तो बेसिकली ऑप्शन सेलर क्या करता है कि जब उसको लग रहा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, तो वो इंस्टेड ऑफ बाइंग अ कॉल ऑप्शन वो पुट ऑप्शन को सेल करता है। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं समझा है तो हल्का सा एक और बार पीछे जाके वीडियो को देख लेना, शायद समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पुट ऑप्शन पे ज्यादा हुआ ही है, इसका मतलब। और पुट ऑप्शन की कौन सी स्ट्राइक पे ज्यादा हुआ है, 22,000 के, मतलब लोगों को फिलहाल ये लग रहा है आज के एक्सपायरी के लिए कि 22,000 का जो लेवल है वो एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। एंड ऑब्वियसली देखो इसमें पीसीआर जो है, पुट कॉल रेशियो जो है, पुट्स आर वे मोर देन कॉल्स। जैसे कॉल है 1.09 सीआर और पुट्स है 2.59 सीआर।
ठीक है, तो ये क्या बता रहा है कि ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस को इंडिकेट कर रहा है। तो हाँ, सबसे ज्यादा फिर कॉल्स का डेटा कहाँ पे है? तो कॉल्स है 22,500 पे, क्योंकि ये सेफेस्ट साइड है। आज एक दिन में अगर 400-500 पॉइंट का मूवमेंट आना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, रोज रोज इतना बड़ा मूवमेंट नहीं आने वाला है। अगर कोई बड़ी न्यूज नहीं है, कोई बड़ा इवेंट नहीं है, तो इतनी बड़ा बड़ा मूवमेंट जो कल आया था, उतना बड़ा मूवमेंट रोज रोज नहीं आने वाला है। तो बेसिकली ये सबको मालूम है कि 22,500 पे तो मार्केट का जाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। इसलिए मोस्ट ऑफ द लोग एक तो ऑलरेडी पोजीशन बनाए बैठे हुए 22,500 पे पहले से, या फिर आज की फ्रेश पोजीशन भी होगी। बट आज की फ्रेश पोजीशन होना थोड़ा सा नेक्स्ट में इम्पॉसिबल है, बिकॉज आज की ही एक्सपायरी है, तो वो ऑप्शन एकदम ऑलमोस्ट 2-3 रुपए के चल रहे होंगे, तो 2-3 रुपए का ऑप्शन बेच के कोई मतलब नहीं है। तो ये हो गया। अगर मैं इसको 21 मार्च वाला डेटा भी इसमें इंक्लूड कर लूँ तो क्या हो रहा है देखेंगे। तब भी हमें दिख रहा है कि चलो चलो 14 मार्च वाला डेटा आज का एक्सपायरी 14 मार्च वाला दिया, 21 मार्च वाला डेटा मैंने इंक्लूड कर लिया, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि 22,400 का जो कॉल्स है वो अनवाइंड हुआ है 73,850 क्वांटिटी। ठीक है, तो ये हुआ। उसके बाद में पुट में क्या हुआ है, पुट में 19,200 क्वांटिटी ऐड हुई है 22,500 पे। 22,000 पे क्या हुआ है 14 मार्च में कॉल्स जो है, कॉल्स और पुट्स में दोनों में एडिशन हुआ, बट कॉल का एडिशन एज कम्पेयर टू पुट्स इज वेरी लेस। अगर आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये 40-45% का ही ये है, मतलब 7 लाख पुट ऐड हो रहे हैं और 12 लाख, सॉरी 7 लाख कॉल्स ऐड हो रहे हैं, 7.5 लाख और 12.5 लाख पुट ऐड हो रहे हैं। तो यहाँ पे भी अपने को दिख रहा है कि ये 22,000 थोड़ा सा स्ट्रॉगर सपोर्ट है नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए भी। बट ये डेटा चेंज हो सकता है, ऐसा नहीं चेंज नहीं होगा। अब इसके बाद की एक्सपायरी देखें तो यहाँ पे भी वही चीज़ है। अगर अप्रैल वाली एक्सपायरी देखें तो क्या है वो भी चेक कर लेते हैं। अप्रैल वाली एक्सपायरी में भी 22,000 पे स्ट्रॉन्ग ये है। और तो शॉर्ट में मैं ये कहूंगा कि फिलहाल लोगों को लग रहा है कि 22,000 विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट। ठीक है, अब मैंने जो स्ट्रक्चर समझाया था कि मार्केट ऐसा जाके फिर अगर यहाँ से गिरेगा, तो हो सकता है कि इस वजह से 22,000 में सपोर्ट बन गया है, यहाँ पे ऊपर जाएगा तो 22,500 के आसपास में यहाँ पे ये है मेरी ये है। तो हो सकता है कि डाउन ट्रेंड ऐसे जाके मैं स्ट्रक्चर जो आपको एक्सप्लेन किया था वो वाला बने और इस हिसाब से फिर ये करें। अगर अपन 21 मार्च, 28 मार्च और 25 अप्रैल, 21 मार्च और 28 मार्च, मार्च का एक्सपायरी देखें तो यहाँ पे फिर भी 22,000 इज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो डेटा बता रहा है। तो इस हिसाब से हमने बैंक निफ्टी का सॉरी निफ्टी का एक डेटा रीड किया, निफ्टी का चार्ट रीड किया, जिसके हिसाब से यहाँ से हमारा जो सपोर्ट लेवल मार्क किया हुआ था, वहां से मार्केट ने आज एक अपर मूवमेंट भी दिया है हमें। तो इस हिसाब से हमने एक एनालिसिस जो है वो आपके सामने रख दिया है। अब इसके बेस पे आप डिसीजन ले सकते हो। बट मेरी बात एक ध्यान में रखना कि 22,000 का जो डेटा है, 22,500 का डेटा है, तो अगर ये मार्केट लोगों के हिसाब से चल गया तो ये डेटा चेंज भी हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि ये डेटा यहाँ पे अभी यहीं पे है। ये डेटा चेंज भी हो सकता है। ये डेटा हर सेकंड चेंज होता है, बिकॉज हर सेकंड कोई ना कोई नया एक्सपायरी अपना ट्रेड कर रहा है। जैसे ये 101 रुपए, तो यहाँ पे देखो क्या है 98,800, 1,91,000, यहाँ पे वही चल रहा है ये। ठीक है, बायर्स आर लेसर देन सेलर्स। तो बात ये है, तो समझ के चलो इस बात को कि जो डेटा दिखा है अपन ने, ऐसा जरूरी नहीं कि यही डेटा चलेगा। हो सकता है कि अगर मार्केट नीचे गिर गया, तो जो लोगों को लग रहा था कि 22,000 पे मार्केट टिका रहेगा, वो लोग तो भाग जाएंगे मार्केट से। बिकॉज क्यों क्यों ऐसा लगेगा कि उनको लग रहा था कि भैया 22,000 के ऊपर है, बट 22,000 के नीचे लेकर नीचे लेकर लॉस हो गया, तो भागो यहाँ से अभी। क्योंकि आपका लॉस बढ़ना नहीं चाहिए, तो वो लोग अपना पोजीशन जो है वो कवर कर लेते हैं। इसलिए ये भी हो सकता है कि ये डेटा जो बना हुआ है, ये डेटा अनवाइंड हो जाए। अनवाइंड होना यानी उल्टा हो जाए, समझ के चलो कि अगर यहाँ पे 22,000 पे लोग बुलिश है, तो यहाँ से निकल जाए और बेरिश पोजीशन ले ले, तो हो सकता है कि कुछ देर बाद या कल देखो तो ये बेरिश 22,000 पे बेरिश अच्छा रहेगा और बुलिश कम रहेगा।